अफेयर्स हम लोगों ने समाप्त किया था, जहाँ पर उसके आगे से अब हम लोग करेंगे। तो आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग जुड़ेंगे। जहाँ आपने पहला वीडियो देखा था उसी के आगे अगस्त और सितंबर का जो करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यू जारी रखेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए, और जो लोग लिखते हैं कि सर आप स्किप स्किप करके पढ़ाते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने छोड़ता हूँ, यही तो मेरा फिर आप पूरी बुक पढ़ लेंगे, फायदा क्या मिलेगा। वो करंट अफेयर्स में टिक करवाता हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जो आने ही आने हों। खैर, वर्ष 2022 में किस राज्य में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए? तो सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर दर्ज किए गए? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। नागालैंड की पहली नागा पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? नागा पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला जेफू क्रिश्चियन कॉलेज, कोहिमा में। कहाँ पर? कोहिमा में। कौन सा भारतीय शहर विश्व कॉफी सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? बंगलुरु। वर्ल्ड कॉफी समिट WCC 2023 कहाँ पर होगी? बंगलुरु में होगी। कौन सा भारतीय राज्य कॉफी के कुल उत्पादन के 70% से अधिक के साथ कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप सब जानते हैं, कर्नाटक। पूरे भारत में सर्वाधिक कॉफी कहाँ पैदा होती है? कर्नाटक में। और पूरे भारत का लगभग 70% कर्नाटक में कॉफी पैदा होती है। इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्सेंसनेस विषय का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ओरोविले, पुडुचेरी में। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। अगला है, किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मत से समान नागरिक संहिता UCC के खिलाफ सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया था? किसने? केरला ने। केरला ने। किस राज्य ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम रखने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। किस जाति समुदाय के उप वर्गीकरण की जांच हेतु गठित रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित कमेटी कौन सी? रोहिणी आयोग। याद रखे, पूछ सकते हैं। 2017 में से गठन किया गया था। और इसका संविधान के किस आर्टिकल के तहत गठन किया गया? तो आर्टिकल 340 के तहत, अनुच्छेद 340 के तहत इसका गठन किया गया था। और अभी शिक्षा और रोजगार में OBC को 27% आरक्षण दिया रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 7 नए जिलों को बनाए जाने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल में। तो अब कितने जिले जाएंगे? वर्तमान में कितने जिले वहां पर है? 23। किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन लॉन्च किया है? असम। और इसके तहत 1 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया जाएगा? महाराष्ट्र में, मुंबई में। एशिया की सर्वाधिक ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। इसका शीर्षक है सा लद्दाख। 3600 मीटर ऊंची ये प्रदर्शनी हुई जहां पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा जीवन यापन और व्यापार में आसानी के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया गया है? जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023। इसमें कुल 183 संशोधनों का प्रस्ताव है। अगला है, किस शहर में प्रधानमंत्री ने पिपरी चंचवण नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? पुणे, महाराष्ट्र में। जिन भी क्वेश्चन पर मैं रेड टिक करता हूँ बहुत महत्वपूर्ण को आप जरूर पढ़िए। तो पिपरी चंचवण नगर निगम है, यहाँ पर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, पुणे महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री ने पुणे में किस प्रसिद्ध मंदिर का दौरा किया था? श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर का। हिमाचल प्रदेश की राज्य पक्षी का नाम बताइए जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो राज्य पक्षी का क्या है? पश्चिमी ट्रैगोपेन। पश्चिमी ट्रैगोपेन। राज्य के किस संरक्षण प्रजनन केंद्र में वृद्धि हासिल की है? सरहान फेसेंट्री। किस केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल प्रारंभ की है? तो जम्मू कश्मीर ने डॉक्टर आपके गांव में पहल प्रारंभ की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। इसका अनावरण नई दिल्ली में किया गया। हाथियों के आवागमन को ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कहां पर लॉन्च किया गया? झारखंड में। मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसके लिए? हाथियों के आवागमन को ट्रैक करने के लिए, झारखंड में। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत वाटिका की स्थापना कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय के परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने की किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की? सुस्वागतम पोर्टल। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कहां पर की गई? राजस्थान में। इसके तहत लगभग 1.3 करोड़ मोबाइल वितरित किए जाएंगे कितनों? महिलाओं को। नेक्स्ट,
काकोरी 10 एक्शन की 98वीं वर्षगांठ के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की थी? मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत 9 से 15 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश। काकोरी 10 एक्शन की घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मत से केरल का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है? केरलम। वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए केरल कब से केरलियम 2023 बनाएगा? 1 नवंबर 2023 से। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उदाहरण किया गया है? न्यू अमरावती स्टेशन, न्यू अमरावती। नेक्स्ट है, यात्रियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक एक पहल का अनावरण किसने किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? गांधीधाम कच्छ गुजरात में। नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला गांधीधाम कच्छ गुजरात में रखी गई है। किसने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य 2023 विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया? 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने। याद रखिएगा ये सब चेंज हुए क्या क्या। भारतीय न्याय संहिता 2023 किसका स्थान लेगी? IPC, इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन पिनल कोड IPC 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 आएगी। जबकि CRPC यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के स्थान पर आएगी। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 किसका स्थान लेगा? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 आएगा। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी कहां से दिखाई गई? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने दिखाई। छत्तीसगढ़ के किस विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG को आवास अधिकार प्राप्त हुए? कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से संबंधित हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी गई? बड़ूतमा सागर MP में। कहां पर? बड़तुमा सागर MP में। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी UP के हैं उनके द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कहां पर की गई? गोरखपुर से। अगला है, भारत की पहली 4K एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? अप्पू। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सिंह सूचना ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब कहां स्थापित करने की घोषणा की है? लखनऊ में सबसे बड़ा IT हब देश का बनेगा लखनऊ में, अमौसी के पास नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किए गए सल्फर लेपित यूरिया को क्या नाम दिया गया है? यूरिया गोल्ड। सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड। किस राज्य द्वारा देश के पहले ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित करने मंजूरी दी गई? महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र। किसके द्वारा डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की? अमेजॉन इंडिया के द्वारा डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर आई हैव स्पेस के तहत श्रीनगर में खोला जाएगा। आप जानते हैं डल झील कहां पर है? डल झील श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम का संशोधन करता है? इसके चलचित्र अधिनियम 1952 के स्थान पर आएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन उद्घाटन किया? तो असम के। किस राज्य में सरकारी योजनाओं पर लगातार निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और ड्रेस बोर्ड का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से किया गया। नेक्स्ट है, जो बहुत महत्वपूर्ण वही करते हैं। ऑपरेशन मुस्कान 9 किस राज्य पुलिस द्वारा चलाया गया है? तो तेलंगाना पुलिस द्वारा। ये संबंधित किससे? ऑपरेशन मुस्कान 9 लापता बच्चों को खोजने से संबंधित है ऑपरेशन मुस्कान। भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने आधिकारिक तौर पर किस देश का दौरा किया? ओमान। और कौन सा भारतीय नौसेना जहाज पोर्ट सुल्तान कबूस मस्कट पहुंचा? INS विशाखापत्तनम। किस मंत्रालय ने USSAS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने। अंडरस्टैंडिंग लाइफलाइन लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इसका वो रहेगा जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव
उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया? सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है उन्मेष, भोपाल एमपी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित किया गया उन्मेष। नेक्स्ट है, इसी में साई को लॉन्च किया गया, साई पोर्टल। साई का तात्पर्य था स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया। राजमार्ग यात्रा ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो एनएचआई के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और ये कब अस्तित्व में आया था एनएचआई? 1995 में। वर्तमान अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संसद से कब पारित किया गया? 2 अगस्त 2023 को। हाल ही में अगस्त में 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जिनमें सर्वाधिक 4 उत्पाद कहाँ के? राजस्थान के। राजस्थान के किन किन उत्पाद जीआई टैग दिया गया है? उदयपुर के कोप्तकारी धातु शिल्प, उदयपुर का कोप्तकारी धातु शिल्प, बीकानेर का कसीदाकारी शिल्प, जोधपुर बंदेज शिल्प और बीकानेर उस्ता कला शिल्प। ध्यान रखिए, 4 जीआई टैग राजस्थान के मिले। उदयपुर की कोप्तकारी धातु शिल्प, बीकानेर की कसीदाकारी शिल्प, जोधपुर के बंदेज शिल्प और बीकानेर का उस्ता कला शिल्प। इसके अलावा गोवा मानुकुराद आम को जीआई टैग दिया गया। गोवा के किसको? मानुकुराद आम को जीआई टैग दिया गया। जबकि जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया। जलेसर एटा में है, घुंघरू घंटी के लिए प्रसिद्ध है, वो यूपी का है। जलेसर धातु शिल्प कहाँ का? यूपी का। किस न्यायालय ने बिहार की जात आधारित जनगणना से रोक हटाई? पटना उच्च न्यायालय ने। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप शुरू किया असम ने। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय आइकॉनिक साइट म्यूजियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? थूथुकुड़ी तमिलनाडु। कहाँ पर? थूथुकुड़ी तमिलनाडु पर। इस पुरातात्विक स्थल को 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक के रूप में विकसित करने की घोषणा कब गई थी? केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी। अगला है, भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में, मैकडोनल्ड्स इंडिया के द्वारा। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं परिदृश्य। भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितने मिलियन डॉलर का दान दिया है? $1 मिलियन का दान दिया है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र को $1 मिलियन का दान दिया हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए। अगला है, यूरोपीय संघ द्वारा अफगानिस्तान के लिए कितने लाख यूरो को मानवीय सहायता दी गई? 76 लाख यूरो की। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच संधि के द्वारा। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया? जापान के साथ। किन 2 देशों के बीच तालिसमान सैब्रेक संयुक्त सेना अभ्यास हुआ? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। तीसरा, भारत लाओस विदेश कार्यालय परामर्श FOC कहाँ पर आयोजित किया गया? वियंतियानी लाओस में। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता कहाँ पर? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुई। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट बटागाइका क्रेटर किस देश में स्थित है? रसिया में। 27 जुलाई 2023 को किस देश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की गई? नाइजर में। 25 जुलाई 2023 को किस देश ने प्रगति के बदले ऋण की अदला बदली पहल शुरुआत की? गैबन ने। हाल ही में किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ? नाइजर। कहां पर हुआ? नाइजर। नेक्स्ट है, अमेरिकी न्याय विभाग ने किस नदी में फ्लोटिंग बैरियर की स्थापना को लेकर टेक्सास राज्य के गवर्नर पर मुकदमा दर्ज किया? रियो ग्रांडे नदी। किस पर? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? अमेरिका और मेक्सिको के बीच। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया है? रसिया ने। किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? जुलाई 2023 में अल्जीरिया ने। ब्रिक्स में कौन देश शामिल थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हालांकि अभी ब्रिक्स में देश बढ़ गए, उनकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? वर्ष 2009 में। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ? संघाई, चीन में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का अध्यक्ष चुना गया, नया अध्यक्ष जिम सकेया। किसे चुना गया? जिम सकेया। कहाँ के हैं? यूके के हैं। IPCC इंटरनेशनल है ना, जो पैनल आपका है अंतर सरकारी है ना, IPCC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1988 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? किसने जीता है? मोच्छा राय, भारतीय मूल की है मोच्छा राय। 7 वर्ष की है मात्र, ये बहुत मतलब गजब वाली बात है। किस देश ने किंग चार्ल्स III के नाम पर पहला पासपोर्ट जारी किया है? ब्रिटेन। अगला है, भारत IMO का मेंबर कब बना था? तो 1959 में।
और अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? विक्टोरिया ने, क्योंकि 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में होने थे, विक्टोरिया में, तो उसने अपना नाम वापस ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली औपचारिक चर्चा कहाँ की गई? न्यूयॉर्क, यूएसए में। भारत और किस दक्षिण एशियाई राष्ट्र ने आर्थिक और वित्तीय वार्ता एएफडी डायलॉग शुरू करने की घोषणा की? इंडोनेशिया और भारत ने। नेक्स्ट है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते सीपीटीपीपी में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट है, सीपीटीपीपी के 11 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए है। इसमें कौन कौन से शामिल? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। ध्यान रखें इस बात को। अबू धाबी में किस आईआईटी के पहले परिसर की स्थापना समझौता ज्ञापन किया गया? तो आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना आईआईटी का परिसर स्थापित करेगा। अबू धाबी कहाँ पर है? यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, याद रखेंगे। भारत ने किस देश के स्थानीय मुद्रा दिरहम एवं भारतीय मुद्रा रुपये में व्यापार करने हेतु समझौता ज्ञापन पर साइन किए? तो दिरहम कहाँ की करेंसी है? यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात के। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 17 अक्टूबर 2023 में जो हुआ, उसका नाम कहाँ पर हुआ? उलान बटोर, मंगोलिया में। इसका नाम क्या है? इसे बहस का बहुत पूछ सकते हैं। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023, नोमैडिक एलिफेंट 2023 उलान बटोर, मंगोलिया में, भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद शुरू करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता किसने की? विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं लाओ पीडीआर विदेश मंत्री सिलमुक्से कोमासित संयुक्त रूप से। बैठक कहां पर संपन्न हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में। मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2000 में। कब हुई थी? नवंबर 2000 में। किन देशों ने मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद गठित करने का निर्णय लिया है? भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओ पीडीआर एवं वियतनाम। किन देशों ने त्रिपक्षीय नौसैनिक मिसाइल लक्ष्याभ्यास किया? अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं जापान। अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं जापान में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने के किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया? आईएनएस कृपाण को, आईएनएस कृपाण। अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है 21 जुलाई 2023 को? तो एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी, एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, याद रखिएगा। किस देश ने ब्रिक्स, वो तो हो गया अल्जीरिया वाला, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके अलावा क्या क्वेश्चन है महत्वपूर्ण? जो नॉर्दर्न इंटरसेक्शन 2023 संयुक्त समुद्री और हवाई अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? जापान सागर में। इस अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? रसिया और चाइना ने, रसिया और चाइना ने, रूस और चीन ने। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण, हाल ही में किस देश ने भारत के तेजस मार्क 1A एवं हल्के प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अर्जेंटीना। किसने? अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना। मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मालाबार, सिडनी में हुआ इस बार 2023 में। और मालाबार में कितने देश की नौसेनाओं ने भाग लिया? तो 4 देशों की नौसेना भाग लेती हैं इसमें, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। याद रखें, मालाबार जो सैन्य अभ्यास है 4 देशों के बीच है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य। इसमें भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस कोलकाता फ्रिगेट, आईएनएस सह्याद्री और P8I समुद्री गश्ती विमान ने भारत की ओर से भाग लिया। अगला है, वर्ष 2024 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी कि 2024 में राष्ट्रमंडल की मेजबानी कहां पर होगी? समोआ, समोआ। अगस्त 2023 में बर्नार्डो अरेवेलो किस देश के राष्ट्रपति बने? ग्वाटेमाला। ये प्रोग्रेसिव मूवमेंटो सोमला पार्टी से हैं और ग्वाटेमाला की राजधानी क्या? ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। अगस्त 2023 में किस देश में हैरिकेन हिलेरी नामक चक्रवात आया? तो कैलिफोर्निया, यूएसए के पास आया, दक्षिण कैलिफोर्निया में आया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की? इंडोनेशिया। श्रेथा थाविसिन को किस देश का पीएम चुना गया? श्रेथा थाविसिन, थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बाहत।
भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। भारत और आसियान देश किस वर्ष तक वस्तुओं के लिए अपने मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पूर्ण करने पर सहमत हुए? 2025 में, 2025 तक। विश्व के किस देश ने वर्ष 2023 के अंत तक गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? इंडोनेशिया। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? बांग्लादेश ने। अमेरिका ने किन दो देशों को यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजने की मंजूरी दी है? डेनमार्क और नीदरलैंड ने। कनाडा सरकार ने देश के किस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की थी? ब्रिटिश कोलंबिया। जंगल में आग फैलने के कारण। चीन ने किस देश के निकट नौसेना और वायुसेना का अभ्यास किया? ताइवान के निकट। भारत ने किस देश को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा? श्रीलंका को। हाल ही में किस देश में चक्रवात लैन से भारी जानमाल का नुकसान हुआ? चक्रवात लैन जापान में। ये उष्णकटिबंधीय था, याद रखें इस बात को। जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही टिटिकाका झील किस महाद्वीप में है? तो ये साउथ अमेरिका में है टिटिकाका झील। और आप ये जानते हैं ये बोलिविया और पेरू देश के सीमा के बीच अवस्थित है। बोलिविया और पेरू दोनों कंट्री के बीच सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निकारागुआ में भारत के अगले राजदूत किसे? सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है ना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 22 से 24 फरवरी 2023 में, तो जोहान्सबर्ग, है ना। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया इसमें। कनाडा के किस क्षेत्र में लगी भीषण आग के कारण आपातकाल घोषित किया गया? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। भारत ने किस देश को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया? संयुक्त अरब अमीरात में। किस प्रसिद्ध मस्जिद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव मार्गदर्शन रोबोट का अनावरण किया गया? तो मार्गदर्शन रोबोट जो है ग्रैंड मस्जिद मक्का में। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव की अर्हता प्राप्त की और जीत भी लिया था? थर्मन शनमुगारत्नम है ये, थर्मन शनमुगारत्नम। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? जकार्ता, इंडोनेशिया। सबसे प्रदूषित राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया। ये आंकड़ा प्रस्तुत किया IQAR ने। IQAR क्या है? वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म के अनुसार जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, इंडोनेशिया की है। हवाई जंगल की आग को किस प्रकार की आपदा घोषित किया गया है? बड़ी आपदा। हवाई किस देश में स्थित है? USA में। किस भारतीय अमेरिकी महिला को FBI के फील्ड कार्यालय का विशेष एजेंट किया गया है? सोनी सिन्हा। किस देश के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए? मालदीव के। राष्ट्रपति कौन है मालदीव के वर्तमान में जो आए थे? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अमेरिका ने किन देशों के साथ अपना पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर? कैंप डेविड, USA में। यूक्रेन शांति योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जेद्दा, सऊदी अरब में। 6 अगस्त 2023 को यूक्रेन शांति योजना सम्मेलन जेद्दा, सऊदी अरब में, और इसकी मेजबानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा की गई। किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा एवं संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? भूटान। ये कहाँ खोला जा रहा है? यू शिपांग थिम्पू में। हाल ही में भारत दौरे पर आए एंड्रिक रेना किस देश के विदेश मंत्री हैं? होंडा रसू के। अमेरिका ने इजराइल को अपनी डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश को बेचने की मंजूरी दे दी है? फिनलैंड। किसको? फिनलैंड। अगला है तुवालू के वर्तमान PM कौन है? कैसिया नतानो। और भारत सरकार तुवालू सरकार द्वारा शुरू की किस योजना धन ज्यादा उपलब्ध कराएगा? मोटूफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टम के लिए। तुवालू की राजधानी क्या है? फुनाफुटी। मुद्रा क्या है? तुवालून डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस देश यात्रा की? UK, यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट है अमेजन नदी बेसिन के कितने देशों ने एकीकृत पर्यावरण नीतियों की सूची पर सहमति दी है? 8। कौन कौन देश हैं वो? बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुला। लगातार आप जुटे रहिए। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आपके कोई भी एग्जाम हो, UPPCS हो, RO हो, ARO हो, BO हो, APS हो, BPSC हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान, सब में करंट अफेयर्स की पैट की अपनी भूमिका है। तो लगातार आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं, हर महीने करंट अफेयर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आप लगातार जुड़े रहिए। भारत और सऊदी अरब के मध्य रक्षा गठबंधन को बढ़ाने के लिए कहाँ एक प्रोटोकॉल बनाया गया? जेद्दा, सऊदी अरब। और इन दो देशों के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित होगा? पैसेज युद्धाभ्यास 2023, पैसेज। और इसमें कौन कौन भाग लेंगे? जलपोत INS चेन्नई भारत की ओर से, जबकि
HMS अल जुबैल सऊदी अरब की। जायद तलवार युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? जायद तलवार युद्धाभ्यास भारत और यूएई के बीच, पोर्ट राशिद यूएई में हुआ, भारत और यूएई के बीच। पहले रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सम्मानित किया गया सुभाष रुनवाल। रिक्स का पूरा नाम क्या है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। लोकतंत्र की अथक लड़ाई के लिए किसने स्वीडिश अधिकार पुरस्कार जीता है? स्वेतलाना तिखानोवस्काया। ये कहाँ की? बेलारूस की निर्वासित विपक्षी नेता है। अगला है, किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिक का 78 वर्ष का निधन हो गया? विकास सिन्हा। इन्हें 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत और बहरीन नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन से जहाज बहरीन दौरे पर रहे? INS विशाखापत्तनम और INS दीपक। पोर्ट मीना सलमान बंदरगाह पर गए बहरीन के। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्वी हिस्से में तूफान खानून के कारण आपातकाल घोषणा की गई? रूस। तमिलनाडु की सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने के लिए किस देश के साथ MOU पर साइन की? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नाइजर में तख्ता पलट की घोषणा के बाद किसने खुद को देश का नेता घोषित किया? जनरल अब्दुर्रहमाने तियानी, है ना, अब्दुर्रहमाने तियानी। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा देने की घोषणा की? कंबोडिया। नेक्स्ट है, किस स्थान पर भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्यालरास बुकला रिनपोछे की 2 कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई? मॉस्को, रूस में। और ये कहाँ के थे? मुल्तान, लद्दाख के। नेक्स्ट है, भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश साइन किया है? पापुआ न्यू गुनी, पापुआ न्यू गुनी। नेक्स्ट है, किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी प्रदान की? पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब आर्थिक पर आते हैं, इकोनॉमिक में। आईए द्वारा लॉन्च की गई ऑयल 2023 की मध्यम अवधि की बाजार परिस्थिति क्या था? आईए ऑयल 2023 से 2028 तक आपूर्ति और मांग और गतिशीलता। आईईए का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में 24 में शीर्ष स्थान पर कौन है? लंदन, यूके का। जो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज माना गया है वो कौन सा आया है? लंदन, यूके। कितने शहर शामिल है? 160। इसमें रैंकिंग पर शीर्ष भारतीय कौन सा है? मुंबई, 118वीं रैंकिंग है। ओवरऑल लंदन दुनिया में शीर्ष रैंक है। भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करने के लिए एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। इसका शीर्षक क्या है? IESS 2047 V3.0। विश्व खाद्यान्न बाजार में निर्यात मूल्यों के आधार पर भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2022 में कितनी थी? तो निर्यात मूल्यों के आधार पर 7.79%, 7.79%। नेक्स्ट है, विश्व संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जेऊदी। डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जेऊदी यूएई के हैं। ये सम्मेलन कब होगा? 2024 में। और 2024 में WTO सम्मेलन कहाँ पर होगा? मंत्री स्तरीय अबू धाबी में, अबू धाबी में। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1,25,000 PM किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र समर्पित कहाँ किया गया? सीकर, राजस्थान में, सीकर, राजस्थान में। किसान सम्मान निधि की 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त कब जारी की गई? 27 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है, नाफेड का प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्य किसे दिया गया है? रितेश चौहान को। और नाफेड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? नेफेड की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर 1958 नेफेड की स्थापना हुई थी। किस जगह कारपोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपर फंड CDMDF का शुभारंभ किया गया? मुंबई। किसने? केंद्रीय मंत्री ने CDMDF का शुभारंभ किया? निर्मला सीतारमण जी ने। किस वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत लगभग कितने जॉब कार्ड हटाए गए? 5 करोड़। सर्वाधिक जॉब कार्ड कहाँ हटाए गए? पश्चिम बंगाल, आंध्र और तेलंगाना में। नेक्स्ट, मनरेगा का शुभारंभ कब किया था? 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है इसका क्रियान्वयन, याद रखेंगे। किस कंपनी ने अपना पहला इक्विटी फंड लॉन्च किया? बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अगला है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस AI ऑटोमेशन समाधान प्रदाता ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल प्रारंभ किया? सिंप्लीफाई ने, सिंप्लीफाई ने।
नेक्स्ट, किस संस्था ने ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट नामक रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए। रिपोर्ट कहाँ जारी की? नई दिल्ली में। वैश्विक स्तर पर तेल की मांग किस वर्ष स्थिर हो जाएगी? इस रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक। रिपोर्ट के अनुसार भारत तेल की मांग में विश्व का शीर्ष उपभोक्ता किस वर्ष तक बन जाएगा? 2027 तक भारत तेल की मांग में विश्व का शीर्ष उपभोक्ता बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 2028 तक जैव ईंधन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कौन देंगे? ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। 2022 से 28 तक ये 3 देश विश्व के कुल जैव ईंधन का लगभग 70% उत्पादन करेंगे। ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत। ओपेक प्लस के बाहर शीर्ष 3 तेल उत्पादक देश राष्ट्र कौन है ओपेक के बाहर वाले? तो यूएसए, ब्राजील और गुयाना। यूएसए, ब्राजील एवं गुयाना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए 5700 करोड़ रुपए को मंजूरी दी? ओडिशा ने। ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। ट्विटर को किस रूप में रिबाउंड किया गया है? तो 23 जुलाई 2023 को तो ट्विटर को रिबाउंड किया गया एक्स के रूप में। किसमें? एक्स। भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर ने। इसको नाम दिया गया CSIR प्राइमा ET11। पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित है ना, याद रखें इस बात को। वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत की बाजार हिस्सेदारी कितनी है? 3 से 5%। विश्व में 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है केनरा बैंक ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट, अगला है, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने जीता? सुश्री निन्ना लेगो का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश ने। किसकी स्थापना की? हाउस ऑफ मैकनोक के। अगला है, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का सबसे किफायती शहर कौन सा है? अहमदाबाद। कौन सा है किफायती शहर सबसे? अहमदाबाद। जबकि इसी इंडेक्स के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट है, जो और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI चालू वित्त वर्ष में देश भर में कितनी नई शाखाएं खुलेंगी? हमारा 300। SBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। 300 नई ब्रांच खोलेगा। किसने जनरल मोटर्स के तालेगांव महाराष्ट्र प्लांट के अधिग्रहण घोषणा की है? हुंडई मोटर इंडिया। किसने? हुंडई मोटर इंडिया ने। भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉर्ज लेडली पुरस्कार समर्पित किया गया? राज चेट्टी जी को। बैंकों द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की संख्या कितनी हो चुकी है? 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन खातों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 56%, 56% हैं। और इसमें भी बड़ी बात है कि 67% खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों के हैं। 67 योजना 50 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते किनके हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। PMGDY प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। किसे उद्योग रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कहाँ के मैटी केले को GI टैग दिया गया है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु का है। मैटी केले को GI टैग कन्याकुमारी तमिलनाडु का। याद रखें इस बात को। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक हुई, कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया में हुई। और आप ये जानते हैं आसियान की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1967 में, है ना। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग देने कौन सी मंजूरी दी? PM विश्वकर्मा योजना। तो आज के लिए इतना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। बने रहिए, लगातार किसी भी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स को कवर करते रहिए। बार बार इस तरह करंट अफेयर्स आपको कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।